तो जो प्रश्न है कि भक्ति के ऊपर पाप कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं अपि चेत्स सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव स मंतव्य। कोई व्यक्ति अगर भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है और अगर किसी कारण से वो पाप कर्म में लिप्त हो भी जाता है तो साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि बहुत जल्द वो धर्मात्मा बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो भक्ति का जो मार्ग है वो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है ना। जिससे समझ लीजिए कि भक्ति का मार्ग है, हॉस्पिटल के अंदर हम जाते हैं तो गोइंग दिस प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज कॉल्ड भक्ति। अब कोई व्यक्ति बीमार है और इन्फेक्शन है उसका पाप कर्म, तो पाप कर्म से इन्फेक्शन है। अगर आप बोलेंगे यार उसको इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है, तो भाई हॉस्पिटल में वही व्यक्ति जाता है जो इन्फेक्टेड है। तो कोई व्यक्ति पाप कर्म के द्वारा जनित बहुत सारे रिएक्शन भोग रहा है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस हैं, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम दोज रिएक्शंस, ही इज फेसिंग दोज रिएक्शंस, एंड फॉर सोलेस ही इज गोइंग टू कृष्णा। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो कर सकता है ना। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में है और भक्ति के प्रोसेस के दौरान उससे कुछ पाप कर्म हो भी जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो ही इज सिंसियरली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट इन्फेक्शन। इसलिए भक्ति के मार्ग में पाप कर्म बाधा नहीं है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य तक्तो अन्न भाव से हरि परेशा। तक्तो अन्न भाव से, सब प्रकार के अन्य भावनाओं को त्याग करके भगवान हरि के भजन में लगा हुआ है। अगर विकर्म या कोई विकर्म हो जाता है, कुछ से कुछ बुरा कर्म हो जाता है, कुछ पाप कर्म हो जाता है, तो भी धुनोति समलम हृदय सन्निविष्टा, भगवान हृदय में बैठ करके उसकी सफाई कर देते हैं, वो पाप उसको पकड़ता नहीं है, प्रोवाइडेड ही सिंसियरली ट्राइंग टू एडवांस इन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन यही सी श्लोक के पर्पट में अपि चेत्स सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग, इसके पर्पट प्रभुपाद जी ने कहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर वो पाप कर्म भी साथ में करे और एक्सक्यूज दे कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। आप नाम के बल पे पाप कर रहे हैं तो यू आर एक्टिंग ओवर स्मार्ट। तो भगवान आपको एक चांस दे रहे हैं, एक स्कोप दे रहे हैं सुधरने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और आप ओवर स्मार्ट खेल रहे हैं, आप भगवान को ही बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। यू कैन नॉट बी मोर इंटेलिजेंट देन कृष्णा। तो हाँ, अगर कोई व्यक्ति इनोसेंट है, उससे कोई पाप कर्म हो गया भक्ति के प्रोसेस के दौरान, और होता भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई भक्ति मार्ग में आया है तो तुरंत शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने पूर्व संस्कार लेकर के आता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे जब पंखा चलता है, आप पंखे का स्विच ऑफ कर दीजिए तो स्टिल वो पंखा चलता रहता है, क्योंकि उसका इनर्शिया है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आया है और वो भक्ति के मार्ग में आने के बाद भी उसके कुछ पूर्व जो इतिहास है, पूर्व उसके जो हैबिट्स है, पूर्व उसका जो स्वभाव है, उसके कारण से, पूर्व संस्कार के कारण से अगर वो किसी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है एक्सीडेंटली, तो भी अगर वो भक्ति सिंसियरली प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा है तो ही इज़ नॉट अ कल्प्रिट, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा, क्योंकि इतने दिन से वो प्रैक्टिस में था, अचानक से कैसे बंद होगा? ये तो स्वाभाविक है ना भाई। 25 साल 30 साल अगर किसी ने पाप कर्म किया है, अचानक से 25 दिन में आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो शुद्ध भक्त बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नेवर पॉसिबल। सो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसेंडेंटल टू पाप। व्हाट अबाउट पुण्य? सेम चीज़ पुण्य के ऊपर भी लागू होती है। जैसे पुण्य कर्म से भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि पुण्य कर्म से भक्ति जनित होती है तो भाई भक्ति का कॉज हो गया, और भक्ति का कोई कॉज नहीं, भक्ति तो अहेतु की है, हेतु नहीं है उसका। अगर हम बोलेंगे कि पुण्य से भक्ति आती है तो फिर पुण्य श्रेष्ठ हो गया। हम बोले कर्म से भक्ति आती है तो कर्म श्रेष्ठ हो गया। समाज सेवा से भक्ति मिलती तो समाज सेवा से श्रेष्ठ हो गई। ज्ञान से भक्ति मिलती तो ज्ञान श्रेष्ठ हो गया। योग से भक्ति मिलती योग श्रेष्ठ हो गया। तो माधुर्य कादम्बिनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन सभी बातों का खंडन करते हैं, कहते भक्ति भगवत संग से जायते। भक्ति तो भक्तों की संगति में भक्त की कृपा से मिलती है, क्योंकि भक्त के पास भक्ति है। तो पुण्य कर्म का भी यहाँ पे कोई लेकिन भगवान ने बोलते हैं कि भगवत गीता में जैसां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मं ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता। हाँ, यस, ये बिल्कुल सही बात है। भगवान ये भी बोलते हैं कि येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मं, जिनका पाप कर्म का उच्छेदन हो गया है, पुण्य कर्म करते हैं, वही भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग भक्ति मार्ग में आते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो पाप कर्म में लिप्त हैं।
इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति सीरियसली करना चाहता है उसको ये 4 नियम, 4 पाप कर्म से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दृढ़ता पूर्वक उस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे मान लीजिए भक्ति तो अमृत के समान है, लेकिन वो भक्ति जिस पात्र में है, वो पात्र में अगर छेद है तो अमृत कितने दिन टिकेगा, कितना समय टिकेगा? तो उस छेद को भी तो भरने का प्रयास करना चाहिए ना। ठीक है, अमृत इज ट्रांसेंडेंटल टू द पॉट विच इज होल्डिंग दैट अमृत, बट देन होल्डिंग के लिए भी तो उसके पास कुछ पात्रता, कहते हैं इसको पात्रता। भक्ति इंडिपेंडेंट है, पर भक्ति के लिए कुछ पात्रता चाहिए। ये पात्रता गुरु की कृपा से आती है, ये पात्रता परंपरा की कृपा से आती है, ये पात्रता वैष्णवों की कृपा से आती है। उस कृपा को भी धारण करने के लिए कुछ पात्रता चाहिए। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि मेरे पास शेरनी का दूध है, अगर मैं आपको देना चाहता हूँ, तो शेरनी का दूध आप एरे गहरे किसी मेटल पॉट में नहीं ले सकते, उसके लिए आपको गोल्डन पॉट चाहिए। तो भक्ति उसी प्रकार शेरनी के दूध के समान है, लेकिन आपके पास तो कोई पात्रता होनी चाहिए ना। लोग कहते हैं कृपा करो, तो कृपा तो बरस रही है, वर्षा जैसे बरसती सबके ऊपर बरसती, कृपा सबके ऊपर बरस रही है। उस कृपा को होल्ड करने के लिए तो कुछ पात्रता चाहिए। तो ये तेषाम येषाम त्वन्तगतं पापम, यह वो पात्रता है। तो इसलिए जब हम भक्ति का उपदेश किसी को करते हैं तो भक्ति का ट्रांसेंडेंटल नेचर का तो उपदेश करते ही हैं, साथ साथ उस भक्त को कुछ पात्रता विकसित करनी चाहिए, करनी पड़ती है, इसका उपदेश भी हम करते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। केवल भक्ति ट्रांसेंडेंटल, भक्ति दिव्य है, इतना बोल के हम छोड़ नहीं देते। हम उस भक्ति, दिव्य भक्ति को कैसे होल्ड करें, कैसे उसको सिक्योर करें, उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन की जरूरत होती है। वो एक इंडिविजुअल साधक को अपना अपना करना पड़ता है। इसलिए प्रचारक को, मैं आज चर्चा कर रहा था किसी भक्त के साथ में, मूड एंड मिशन। मूड तो होना चाहिए हमारा कि भाई हर व्यक्ति इज, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज केपेबल टू रिसीव भक्ति। वो हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भक्ति कर नहीं पाता है तो भी एक प्रचारक को उसके प्रति कंपैशन दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति किस मनोभाव से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस संस्कार, कौन से संस्कार लेकर के आ रहा है, प्रीवियस एनवायरनमेंट कैसा था। तो इस कारण से विभिन्न वैरायटी होती है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति एक इंटेंसिटी के साथ भक्ति नहीं कर पाता। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे जो घास होती है, तो सूखी घास होती है तुरंत आग पकड़ लेती है। गीली घास होती है तो उसको बहुत देर आग के संपर्क में रखें तो धुआं उठता है, धीरे धीरे वो सूखती है। जब वो ड्राई होगी तभी वो आग पकड़ेगी, और फिर भी वो आग जो पकड़ेगी उतनी इंटेंसिटी से आग नहीं पकड़ेगी जितनी इंटेंसिटी से सूखी घास ने आग पकड़ी। तो उसी प्रकार से तो आग ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन ये जो घास है इसमें अलग अलग, कोई सूखी है कोई गीली है, उसके हिसाब से आग जलती है। तो भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल, लेकिन जो भक्ति, जो पात्र भक्ति कर रहा है उसको कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये कैसे होता है? ये गुरु कृपा से होता है। अब आप पूछे कृपा का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज गुरु की कृपा? कि गुरु जी ऐसे फोटो लगा देंगे, हाथ पे से फोटोशॉप करके ओम लिख दिया, कुछ रेस बाहर निकल रही है, इस तरह बोलेंगे गुरु जी कृपा हो रही है ऐसे? कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा का अर्थ होता है गुरु की इंस्ट्रक्शन। कृपा का एक ही अर्थ होता है वैष्णवों की और गुरु के इंस्ट्रक्शन, उसको कृपा कहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन को हम सीरियसली फॉलो, जो इंस्ट्रक्शन को सीरियसली फॉलो करता है वो पात्रता विकसित कर लेता है उस भक्ति को होल्ड करने की। बस जो व्यक्ति उस इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में संभाल लेता है, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने जीवन यापन करता है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करता है, तो वास्तव में क्या कर रहा है? उस ट्रांसेंडेंटल, उस दिव्य भक्ति को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने की वो पात्रता विकसित कर लेता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गुरु पदाश्रय। क्यों गुरु पदाश्रय? गुरु पदाश्रय का अर्थ हुआ कि गुरु के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम अपने को मोल्ड कर लेंगे, उस भक्ति को हम होल्ड कर पाएंगे। जैसे प्रभु जी भक्ति के आने के बाद एक टर्म यूज होता है अपराध। तो अपराध, हम ये टर्म यूज करते हैं, तो अपराध और पाप में क्या डिफरेंस? अपराध और पाप बिल्कुल विपरीत धारा है, बहुत अलग चीज है। पाप होता है, पाप होता है जो हमारे पूर्व अभ्यास अनुगत हम कुछ पाप कर्म, जिस प्रकार से मांसाहार, नशा, जुआ इत्यादि। अपराध होता है कि जो भक्ति के लिम्स को एक्चुअली, राध माने आनंद, और जो भक्ति के आनंद को रोक लगा दे वो है अपराध। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे संपर्क में था, तो वो ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड वो 16 माला का जप भी करता था, और एक समय में अपने एक सेंटर को, यूथ सेंटर को चलाता था। उसका एक नेचर था
ही वॉज वेरी एंग्री, और बहुत गुस्सैल था। आप शायद जानते हैं, पुराना इतिहास है, तो बहुत गुस्सैल था, हमेशा ही वॉज वेरी एंग्री, हमेशा गुस्सा करता था। तो वो जो उसका गुस्सा करने की प्रवृत्ति थी वो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, और ग्रेजुअली वो गुस्से करने की जो टेंडेंसी थी वो वही टेंडेंसी है, वो भक्तों के ऊपर वो गुस्सा करने लग गया, गुरु के ऊपर गुस्सा करने लग गया, वैष्णवों के ऊपर गुस्सा करने लग गया। तो इंस्टेड ऑफ मतलब ट्राइंग टू, अब अगर वो उस टेंडेंसी को अगर वो रोक पाता था तो वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ पाता था, लेकिन वो टेंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि पूर्व अभ्यास था इस तरह का, उस पर वो वर्कआउट नहीं कर पाया। तो अब वो जो उसका जो अभ्यास था वो पाप कर्म में परिणत हो गया, मतलब अपराध में परिणत हो गया। अब वो वैष्णवों के प्रति अपराध करने लग गया। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि भगवान ने उसको कुछ समय के लिए भक्तों से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि और भक्तों के संग में रहेगा तो अपराध करेगा। तो देखिए, हमारा पूर्व अभ्यास कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर हमें बीच बीच में बैठ करके कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा मेरा जो प्रवृत्ति है ये अपराध में परिणत हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि अपराध समझिए क्या होता है। आप किसी महान व्यक्ति के पास गए, जैसे उदाहरण के तौर पे आप रसोई करते हैं, रसोई में बाल आ गया, कुछ सामान्य व्यक्ति खा रहा है तो वो बाल हटा देगा या खाना छोड़ देगा और थोड़ा डांट लगा देगा, आपको काम हो गया। आपने प्रधानमंत्री के लिए रसोई करी है, उसमें बाल आ गया, क्या होगा आपके साथ? आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए आप रसोई कर रहे थे, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ वही चीज़ जो पहले कैजुअल थी, एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। यानी कि अपराध इज मोर डेंजरस देन पाप। ऑफ कोर्स अपराध डेंजरस क्यों है? क्योंकि अपराध अब क्या, क्योंकि अपराध अब इस श्रेणी में कैसे आ गया भाई, अब आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के निजी जनों के लिए सेवा कर रहे हैं, उस बीच में आपकी पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार कारण कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो सेवा में बाधा दे रही है। आप केयरलेस हैं, अब आप वही केयरलेसनेस डीटी वर्शिप में दिखाते हैं। आप केयरलेस थे तो आपसे पाप कर्म हो जाता था इंडिविजुअल लेवल पे, वो पाप कर्म आपका सब प्रॉब्लम था, आपका प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करा जा सकता है, लेकिन वही आपकी प्रवृत्ति अब सेवा में बाधा दे रही है, कृष्ण की और वैष्णवों की। तो भक्ति देवी कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके स्वामी की सेवा में बाधा हो, उनके स्वामी के निजी जनों की सेवा में बाधा हो। और अपराध, पाप अपराध में कब कन्वर्ट होता है? जब आप कॉशियस नहीं है, जब आप मननशील नहीं है, जब आप माइंडफुल नहीं है, जब आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे पाप का प्रायश्चित है, तो अपराध का क्या सॉल्यूशन है? अपराध का सॉल्यूशन है, पहली बात तो समस्या ये है कि व्यक्ति को जब अपराध के क्षेत्र में चला जाता है तो उसे बहुत बार तो पता ही नहीं चल पाता कि वो अपराधी है, क्योंकि उसका तो और ज्ञान ढकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से पता चल जाए कि हमसे अपराध हो गया है, तो जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है तो उससे क्षमा मांग सकते हैं, जिस सेवा में अपराध हुआ है तो भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। ये रिपेंटेंस यहाँ पे भी काम करता है। हाँ, आप देखिए, एक प्रार्थना है, गर्भ में जब शिशु रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, तो एक प्रार्थना में एक इंग्लिश में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट की है, रिपेंट लॉर्ड इज रियलाइज्ड इन रिपेंटेंट हार्ट। कोई व्यक्ति पाप किया है चाहे अपराध किया, अगर रिपेंटेंस है उसके अंदर तो वो ग्रो कर जाएगा। समस्या ये होती है कि हम रिपेंटेंस ही नहीं होता हमारे अंदर। ये रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि भगवान के प्रति अपराध होता है कभी भगवान की सेवा में, और कभी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है, तो कौन ज़्यादा डेंजरस है? ऑफ कोर्स वैष्णव के प्रति अपराध ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ पे भगवान कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, क्योंकि वैष्णव गीत में भी लिखा गया है ना कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, लेकिन तुमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। देखिए, फिर भी एक बात समझना पड़ेगा। एक बार मैं अपने गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज मेरे से बोले कि तुम मेरे साथ ट्रैवल किया करो। मैंने, गुरु महाराज लेकिन आपके साथ ट्रैवल करेंगे, आप इतने यू आर बेस्ट ऑफ द वैष्णवस, और कभी आपके चरणों में अपराध हो जाए तो मैं कहते नेवर माइंड। तो गुरु महाराज मतलब इस तरह बोले कि इतना ज़्यादा अपराध कॉन्शियस हो जाओगे तो आप सेवा भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम भगवान, देखिए हमारी फिलॉसफी, वैष्णव फिलॉसफी, अब्राहमिक फिलॉसफी बहुत अलग है। उनकी धारणा क्या है? भगवान एक गुस्सैल व्यक्ति है, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में कुछ उनके अस्त्र है, हमेशा रेडी है, कौन पाप कर रहा है, कौन अपराध कर रहा है, उसको तुरंत सिर पे दे मारेंगे। ये उनकी धारणा है। वो इस प्रकार भगवान को एक जज के रूप में देखते हैं, लेकिन हम भगवान को प्रेमी के रूप में देखते हैं, एक टॉलरेंट, एक मर्सीफुल,
फुल ऑफ कंपैशन हार्ट है जिनका। तो अभी यहाँ पे अगर हम भगवान को उसे जज बना देंगे तो फिर वेयर इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? क्या इम्प्रूव करेगा व्यक्ति? तो इसलिए हर समय अगर हम अपराध कॉन्शियस होंगे, सेवा में अपराध हो जाएगा, नाम में अपराध हो जाएगा। नाम में अपराध होता है तो समाधान क्या है? नाम करते रहो करते रहो करते रहो, अविश्रांति परियोता नहीं। तो अविश्रांति, नाम चलने दो, धीरे धीरे अपराध मुक्त हो जाएगा। सेवा चलने दो, अपराध मुक्त हो जाएगा। अब वैष्णवों के साथ रहेंगे, प्रभुपाद जी कहते कई बार 2-4 बर्तन रहेंगे तो खिचपिच होगी। तो क्या फिर अकेले अकेले कोई एक गुफा में उधर दूसरी गुफा में जाके रहने लग जाए? नहीं, आप कहीं भी रहेंगे, वी शुड बी कॉशियस, वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी माइंडफुल, बट दैट डज नॉट मीन कि भैया आप अपराध के डर से आप सेवा ही करना बंद कर दो, अपराध के डर से भक्तों का संग करना ही बंद कर दो, जाऊंगा तो अपराधी हो जाएगा। जैसे आग का ऑप्टिमम, आग के साथ एक ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो उसका फ्रूट नहीं मिलेगा आपको कुछ। लेकिन बहुत क्लोज जाएंगे तो जल जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे तो आपकी सब्जी पकेगी नहीं। तो देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम डिस्टेंस। सिमिलरली वैष्णवों के साथ एक ऑप्टिमम डिस्टेंस, बहुत क्लोज भी नहीं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत दूर भी नहीं कि वो वैष्णवों का तेज आपको तपा ही नहीं पा रहा है। पे ओबिसेंस कीप डिस्टेंस। लेकिन वो भी कहाँ, अलग अलग, हर जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। पे ओबिसेंस कीप डिस्टेंस, देयर हैज टू बी सर्टेन वैष्णवास, उनके साथ बहुत पास होना पड़ेगा। कुछ वैष्णव से आपका नेचर मैच नहीं करता है तो उनके साथ पे ओबिसेंस कीप डिस्टेंस। बट अपराध के डर से आप वैष्णवों से दूर ही चले जाएंगे, ये तो कोई बुद्धिमानी का समाधान नहीं, मतलब बुद्धिमानी का विचार नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना हमारे लिए कि वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। मैं कदम कानन महाराज का जो कोट पढ़ रहा था कि अगर हम हमारी कमियों पे हमेशा विचार करेंगे तो हम कभी भी मतलब खुश नहीं रह सकते, हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो हमें कमियों का विचार नहीं करना है, खूबियों का विचार नहीं करना है, हमें विचार करना है हाउ कैन आई कॉन्स्टेंटली टेक शेल्टर ऑफ वैष्णवास, शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, शेल्टर ऑफ होली नेम, शेल्टर ऑफ प्रसादम। शेल्टर लेने की भावना क्या होती है कि शेल्टर की भावना कि इनके बिना, जैसे ऑक्सीजन प्रति हम स्वाभाविक रूप से हम शेल्टर लिए हुए हैं, हमें पता है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे नहीं। हरे कृष्ण।